नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सुन्नतों और नवाफिल की फ़जीलत के हवाले से हम देख रहे हैं, तो इसके हवाले से अब हम कुछ और सुन्नतों की फ़जीलत जो है हम देखते हैं। ज़ोहर से पहले हमने ये सीखा कि 4 और बाद में भी 4 रकत अदा की जा सकती हैं। जैसे आम तौर पर ये होता है ना कि 4 रकत पहले अदा करते हैं और उसके बाद 2 सुन्नत और 2 नफिल। तो अगर उसके बाद 4 सुन्नत ही जो है वो अदा कर लें तो अल्लाह ताला जहन्नुम की आग उस शख्स पर हराम कर देते हैं। सुभान अल्लाह। ये इब्ने माजा की सही हदीस है। हज़रत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ज़ोहर से पहले 4 रकत और बाद में 4 रकत सुन्नतें अदा करें तो अल्लाह इस पर आग हराम कर देता है। सुभान अल्लाह। तो कितना ज़्यादा, यानी देखें जहन्नुम की आग का तसव्वुर करें कि जहन्नुम की आग यहाँ जो ज़मीन पर आग जो भेजी गई है, इसके बारे में हदीस से हमें पता चलता है कि जहन्नुम की आग को 70 मरतबा ठंडा किया गया और फिर उसको ज़मीन पर उतारा गया। तो जहन्नुम की आग से अल्लाह ताला हमें बचाए। और इस चीज़ की ये वही बंदा तसव्वुर कर सकता है जिसके दिल में तक़वा होगा, जिसको जवाबदेही का एहसास होगा और जो जहन्नुम के ऊपर यकीन भी रखता होगा। तो देखें अल्लाह के नबी ने हमें कितना आसान नुस्खा जो है वो दिया है। अल्लाह हमें शऊरी तौर पर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर देखें कि नमाज असर से कबल 4 रकत ये सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, यानी नफिल हैं। तो अगर असर से पहले अगर कोई बंदा 4 रकत पढ़ता है, ये मुस्तहब है, ज़ाहिर फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल पढ़ने वाले पर अल्लाह ताला रहम फरमाते हैं। तो हम में से कौन है जिसको अल्लाह ताला का रहम नहीं चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, ये भी तिरमिज़ी की सही रवायत है, वो रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी ने असर से कबल 4 रकतें पढ़ी अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है कि जो बंदा असर से पहले 4 रकात सुन्नत जो है पढ़ लेता है, चाहे एक ही सलाम के साथ, एक ही तशहुद के साथ पढ़े, चाहे 2-2 करके पढ़ ले, तो ये सारी सुन्नत से जो हैं वो साबित हैं। तो इन यानी इस नमाज की इतनी ज़्यादा फजीलत है। तो इस हवाले से आप देखें कि कोशिश करनी चाहिए कि बेशक इंसान के पास टाइम ना भी हो तो जुमे वाले दिन पढ़ ले, रमज़ान में पढ़ ले, या जो फ़ज़ाइल वाले दिन हैं उनमें इन रकात को, इन सुन्नतों, इन नवाफिल को इस नीयत से पढ़ेगा तो यकीनन अल्लाह ताला की रहमत जो है हमें ज़रूर ही जो है वो हासिल होगी। और फिर आप देखें कि एक सजदा अदा करने से अल्लाह ताला इंसान के नामा अमाल में एक नेकी का इजाफ़ा फरमाते हैं, एक गुनाह मिटाते हैं और एक दर्जा बुलंद करते हैं। इससे पहले हमने ये चीज़ जो है ये भी सीखी कि एक सहाबी रबिया असलमी जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर रहते थे और आपके वज़ू का पानी, आपकी मिसवाक तैयार करते थे। तो एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो उन्होंने भी, वो भी सहाबी रसूल थे, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रफ़ाकत चाहता हूँ जन्नत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ठीक है जी मैं तो तुम्हें ज़रूरी जन्नत में ले जाऊँगा, क्योंकि आप तो ऐसी बात नहीं कहते थे। आपने कहा अच्छा फिर कसरत सुजूद से जो है मेरी मदद करो, यानी जितनी तुम नमाज़ें ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा और फिर उम्मीद है कि मैं तुम्हारी शफात भी जो है वो करा सकूँगा। तो इसलिए ये इब्ने माजा की रवायत है कि उबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो बंदा अल्लाह के लिए एक सजदा करता है अल्लाह ताला इसकी एक नेकी लिखते हैं, एक गुनाह मिटाते हैं, एक दर्जा बुलंद करते हैं। लिहाजा कसरत से सजदे किया करो। तो कसरत से सजदे करेंगे, उसी सूरत में ये पूरे होंगे कि अगर हम फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ सुन्नतों और नवाफिल का भी ख्याल रखेंगे। तो अगर इस नीयत से हम करेंगे कि हम जो सजदा कर रहे हैं उसके बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक नेकी अदा कर रहे हैं, दर्जा बुलंद कर रहे हैं। और फिर देखें कि शैतान भी सजदा करने पर रोता है और वो कहता है कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, मैंने सजदा नहीं किया, और इसी वजह से रांदा दरगाह हो गया। आदम ने और दूसरे मखलूक ने जो है वो सजदा करते हैं, तो इस वजह से वो चाहता है कि बंदे सजदा ना करें। इसलिए जब भी नमाज में सुस्ती होने लगे या सुन्नतें पढ़ने में सुस्ती होने लगे तो इस हदीस को ज़रूर ही जहन में रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कसरत से सजदे करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और फिर ये चीज़ तो आपने सीख ही ली कि क़यामत के रोज़
فرض نماز میں کمی یا کوتاہی کی کثرت سنتوں اور نوافل سے پوری کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی یعنی عبادت کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے یہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد کہنے کی ہے، پڑھتے رہنا چاہیے کہ جب بھی دل میں سستی پیدا ہو تو اللہ سے دعا کریں کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کر سکوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔